भाग 4। 26 जून को वाचस्पति गुरुदेव ने अपने मुनियों को निर्देश दिए, मेरे बाद मेरे नाम का कोई स्मारक नहीं बनाना। तुम्हें मेरे जिंदा स्मारक हो। तुम संयम में रहोगे तो मेरी स्मृति बनी रहेगी और मैं जिंदा रहूंगा। मेरे नाम से कोई पुस्तकालय, विद्यालय या औषधालय मत बनवाना। गृहस्थों से चंदा मांगने के लिए कभी हाथ मत पसारना। पैसा मांगने से तुम साधु नहीं भिखारी बन जाओगे। गुरु तो दाता होता है, याचक नहीं। के चटोरे मत बनना, नहीं तो देशना समिति में दोष लगने लगेंगे। तो के चक्कर से बचकर रहना, उनसे अधिक संपर्क नहीं रखना, नहीं तो संयम में दाग लगने का खतरा है। 27 जून आषाढ़ शुक्ला छठ सन 1963 का दिन आया। गुरुदेव ने रात्रि प्रतिक्रमण स्वयं किया। दोपहर बाद शारीरिक लक्षण बदले। 4 माह पुरानी चेहरे की सोजिश उतर गई। सीधे लेटने में दिक्कत थी, आज एकदम सीधे लेट गए। बलगम बहना बंद हो गया। 4:30 बजे हाथ जोड़े और खुद बोलकर संथारा ग्रहण कर लिया। सभी मुनि गुरुदेव को नवकार मंत्र और 4 शरण सुनाने लगे। 4:45 बजे आंखों की पुतलियां पलट गई। शरीर में विचित्र परिवर्तन आया। एक झटका सा लगा, सिहरन सी हुई, रोशनी की लहर सी दौड़ी। सारे शरीर में रक्त प्रकाश छा गया। रोंगटे खड़े हो गए। फिर एकदम पूरा शरीर पीली आभा से व्याप्त हो गया। शरीर का तंत्र एकदम चलते चलते रुक गया। सिर के बाल फिर भी तने रहे। सिर की रगें देर तक फड़कती रही। मस्तक गर्म था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और एक महान साधक की मान यात्रा पूर्ण हो गई। भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन वाचस्पति गुरुदेव की सेवा में समर्पित किया था, उन्होंने अपने मसीहा को धैर्य और साहस के साथ विदाई भी दी और तत्र विराजित सभी मुनियों को सांत्वना भी प्रदान की। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, गुरुवर्य सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री राम प्रसाद जी महाराज ने अपने जीवन निर्माता गुरुदेव के चीर वियोग से भगन हृदय होते हुए भी समस्त व्यवस्थाओं को संभाला। उस समय तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज मुनक में श्री मूलचंद जी महाराज की सेवा में थे। विद्युत वेग से वाचस्पति गुरुदेव के देवलोक प्रयाण की दुखद सूचना सर्वत्र फैल गई। जिसने भी सुना वही आहत, खिन्न और अनमनसक हो गया। अपने आराध्य को अंतिम विदा देने सारा उत्तर भारत उमड़ पड़ा। सुसज्जित विमान में वाचस्पति गुरुदेव की संयम और तप से पवित्र देह को स्थापित किया तो जयकारों से धरती आसमान एक साथ गूंज उठे। आत्म प्रीतियक देह का धर्म अग्नि संस्कार है। यह सोचकर संघ ने अश्रु वर्षण करते हुए चंदन चिता पर देह को रखा और सुबके हृदय से उसे अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन जन जन के मुंह से यही स्वर निकल रहे थे, बुझ गई है जीवन ज्योति, स्मृतियां ही सदा अमर है। हो गए दृष्टि से ओझल, वो परम पूज्य गुरुवर हैं। नया अध्याय सुदर्शन जी महाराज। मथे वंदना गुरुवर।